तो आज हम बात करने वाले हैं सोनेट की। तो कि सोनेट कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, ये सारी बात आज हम करेंगे। सोनेट बेसिकली इसको इन्वेंट किया था दांते ने, जो कि इटली के एक फ़िलासफ़र और एक ऑथर थे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि सोनेट कहाँ से इन्वेंट हुई है, तो वो देश है इटली, और किसके द्वारा इन्वेंट हुई है, तो दैट विल बी दांते। फिर दांते ने इन्वेंट किया इसको, और थॉमस वाइट करके एक ऑथर थे जिन्होंने सोनेट फॉर्म को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था, यानी इंग्लिश लिटरेचर में उसे इंट्रोड्यूस किया था। ये पहले इटालियन लिटरेचर में था ऑब्वियसली। उसके बाद पेट्रार्क थे जिन्होंने इसके फॉर्म को और डेवलप किया और ज़्यादा उसे आगे बढ़ाया। पेट्रार्क के बाद एक शेक्सपियर का नाम बहुत ज़्यादा आता है कि उन्होंने सोनेट को अपने तरीके से डेवलप किया और एक नई फॉर्म बनाई जिसको कि शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। तीसरा एक नाम स्पेंसर का भी आता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सोनेट होता क्या है। सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है जिसमें कि जो 14 लाइन्स हैं उनकी एक सर्टेन राइम स्कीम होती है। सब अलग अलग तरह की सोनेट्स की अलग अलग तरह की राइम स्कीम होती है। और ये जो सोनेट होती है, ये जो 14 लाइन्स होती हैं इसकी पोएम की, वो आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोनेट 14 लाइन पोएम है, ये एक लिरिक पोएम है, और इसमें आयम्बिक पेंटामीटर में लाइंस लिखी जाती हैं जिनकी एक सर्टेन राइम स्कीम होती है। अब कितने तरह की सोनेट होती हैं? बेसिकली 2 तरह की सोनेट होती हैं। पहली है पेट्रार्कन सोनेट, जिसे किसने डेवलप किया था? पेट्रार्क ने डेवलप किए थे। ये भी इटली के ही थे। और पेट्रार्कन सोनेट जो होती है उसमें भी 14 लाइंस ही होती हैं, लेकिन ये 14 लाइंस 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक होता है पार्ट ऑक्टेव और दूसरा होता है सेस्टेट। ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइंस, यानी 8 लाइंस, और सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइंस। तो ये जो 8 लाइंस और 6 लाइंस में डिवाइड होती है पोएम, ऊपर का जो स्टैंजा होगा हमेशा ऑक्टेव होगा, और जो नीचे का स्टैंजा, कंक्लूडिंग स्टैंजा होगा, वो हमेशा सेस्टेट होगा। अब इसकी राइम स्कीम क्या होती है? आयम्बिक पेंटामीटर में तो ये ऑब्वियसली लिखी जाती है, बस राइम स्कीम अलग अलग होती हैं अलग अलग तरह की सोनेट्स की। राइम स्कीम इसकी क्या होती है? पेट्रार्कन सोनेट की इसकी राइम स्कीम होती है। अब ऑक्टेट की कैसे होगी? ऑक्टेव की एक जैसी होगी, तो होगी ए बी बी ए और ए बी बी ए, ऐसी होती है। और सेस्टेट की क्या होती है? सी डी ई, ये हो गई राइम स्कीम पेट्रार्कन सोनेट की। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पेट्रार्कन सोनेट पेट्रार्क ने डेवलप की थी, जो कि इटली के ही एक ऑथर थे, और इन्होंने अपनी सोनेट को कैसे डिवाइड किया, उसका क्या स्ट्रक्चर है। उनकी सोनेट एक ऑक्टेव और एक कंक्लूडिंग सेस्टेट में बटी होती है। ऑक्टेव की राइम स्कीम होती है ए बी बी ए, और सेस्टेट की होती है सी डी ई। इसके बाद हम शेक्सपियरियन सोनेट की बात कर लेते हैं, जिसे इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट में ये जो 14 लाइंस होती हैं वो डिवाइड होती हैं 3 क्वार्टरेंस में और एक कंक्लूडिंग कपलेट में। अब 3 क्वार्टरेंस क्या होते हैं? यानी क्वार्टरेन का मतलब 4 लाइन, तो 4 लाइन के स्टैंजाज में बटी होती है। फिर कंक्लूडिंग एक कपलेट होता है, यानी लास्ट में एक 2 लाइन का स्टैंजा होता है। तो 4 4 4 और 2, 14 लाइन हो गई। अब इसमें जो क्वार्टरेन होते हैं वो कैसी राइम स्कीम के होते हैं? अब क्वार्टरेन है, 4 लाइन है, इसमें ए बी बी ए नहीं होता है, इसमें होता है बेसिकली ए बी, सीधा सीधा चलता है ए बी, फिर अगली 4 लाइन होगी सी डी, फिर अगली 4 लाइन होगी ई एफ, और फिर लास्ट का जो कंक्लूडिंग कपलेट होता है उसकी राइम स्कीम होती है जी। तो सिंपल है, एक बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। पेट्रार्कन सोनेट में राइम स्कीम थी ए बी बी ए, और फिर उसकी सेस्टेट की थी सी डी ई, जबकि शेक्सपियरियन सोनेट में है ए बी, सी डी, ई एफ और जी। यही 2 इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं सोनेट के। एक तीसरा टाइप भी माना जाता है कुछ क्रिटिक्स द्वारा, बहुत सारे क्रिटिक्स द्वारा, कि होती है स्पेंसरियन सोनेट। अब स्पेंसरियन सोनेट क्या है? इट इज़ मोर लाइक द सोनेट स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियर। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक द शेक्सपियरियन सोनेट,
पर इसकी राइम स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट होती है शेक्सपियरियन सोनेट से। कैसे? बाकी सब कुछ सही है, राइम स्कीम क्या है, इसमें जो लास्ट लाइन का राइम होता है वो अगले स्टैंजा के फर्स्ट लाइन के राइम से मिलता है। जैसे अब हम जानते हैं कि शेक्सपियर की राइम स्कीम है ए बी, सी डी, ई एफ और फिर जी। अब अगर स्पेंसेरियन सोनेट को हम देखें तो ए बी तो है ही, लेकिन बी जो लास्ट में आ रहा है वही इसकी सेकंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में भी होगा, यानी बी सी। अब लास्ट में सी आया तो फिर वही फर्स्ट उसके अगले स्टैंजा में हो जाएगा सी डी, और फिर जो कंक्लूडिंग कपलेट होगा वो तो ई जैसे कि शेक्सपियरियन है वैसे ही है। तो ये इसकी राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी सी डी ई। अब हम इन तीनों की राइम स्कीम में डिफरेंस देख लेते हैं। पहले वाले की पेट्रार्कन सोनेट की कैसे है, ए बी ए सी डी ई। फिर शेक्सपियरियन सोनेट की कैसे है, ए बी सी डी ई एफ और फिर जी। और उसके बाद किसकी, इसके बाद स्पेंसेरियन सोनेट की कैसे है, वो है ए बी सी डी ई। तो ये है सोनेट का पूरा स्ट्रक्चर। और ये तो हम जान ही गए हैं कि इसे इन्वेंट किसने किया था, दांते ने किया था इटली में, और इसे इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लैंड में थॉमस वाइट ने।